दोस्तों, टेक की दुनिया में ये हफ्ता कुछ अलग ही था। बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। हम 4 ऐसी बड़ी खबरें देख रहे हैं जो सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े ढांचागत बदलाव का संकेत दे रही हैं। आइए समझते हैं कि ये अलग-अलग दिखने वाली घटनाएं असल में आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। तो पहली खबर, एक तरफ सैमसंग है जो हमारे फोन की प्राइवेसी को हार्डवेयर लेवल पर ही मतलब जड़ से मजबूत कर रहा है। और दूसरी तरफ जरा सोचिए, एक ऐसा एआई आ गया है जो खुद ही अपने सॉफ्टवेयर की रखवाली कर सकता है। लेकिन कहानी का एक और थोड़ा डरावना पहलू भी है। यही एआई अब तक के सबसे बड़े साइबर हमलों में से एक का हथियार भी बन गया है। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 4 अलग-अलग न्यूज़ नहीं है, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि एआई कैसे टेक्नोलॉजी की पूरी बुनियाद को ही हिला रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई के इस नई हकीकत की। देखते हैं कि इस हफ्ते ने हमें एआई के भविष्य के बारे में क्या दिखाया है। एंथ्रोपिक ने एक कमाल का टूल लॉन्च किया है। नाम है क्लॉड कोड सिक्योरिटी। अब ये कोई मामूली डेवलपर टूल नहीं है। जी नहीं, ये एआई खुद आपके कोड में घुसकर कमजोरियों को ढूंढता है और फिर उन्हें ठीक करने के तरीके भी बताता है। सोचकर देखिए, एक एआई सिक्योरिटी गार्ड जो कभी सोता नहीं। और इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। ये एंटरप्राइज सिक्योरिटी का पूरा गेम बदल सकता है। मतलब अब डेवलपर्स एआई की मदद से कहीं ज्यादा सेफ कोड लिख पाएंगे और जाहिर है इससे साइबर अटैक का खतरा भी कम होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि एआई अब सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं रहा, वो अब एक रियल टाइम सिक्योरिटी इंजीनियर की भूमिका में आ गया है। और ये दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, अब आते हैं सैमसंग पर। गैलेक्सी एआई अब एक मल्टी एजेंट सिस्टम बन गया है। आसान भाषा में समझे तो अब ये सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि फोन के अंदर कई सारे एआई का एक पूरा नेटवर्क है जो अलग-अलग ऐप्स में मिलकर काम कर सकता है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि गैलेक्सी एआई अब सिर्फ आपकी आवाज पर काम करने वाला असिस्टेंट नहीं रहा। नहीं, अब वो फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा, एक पूरी लेयर बन चुका है जो आपके फोन को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और ऑटोमेटिक बनाता है। इस बीच भारत एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आ रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में सॉवरेन एआई पर बहुत जोर दिया गया। इसका मतलब है एक ऐसा एआई जो देश की अपनी जरूरतों और अपने नियमों के हिसाब से चले। तो साफ है, भारत अब सिर्फ एआई इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि इसे अपनी शर्तों पर बनाना और कंट्रोल करना चाहता है। और अब उस खबर की बात करते हैं जिसने पूरी इंडस्ट्री को सच में हिलाकर रख दिया है। 600 से भी ज्यादा FortiGate डिवाइसेस जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके हैक कर लिए गए। ये घटना हमें एआई का वो दूसरा चेहरा दिखाती है। देखिए, एक तरफ एंथ्रोपिक का एआई है जो सुरक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ वही टेक्नोलॉजी इतने बड़े हमले का हथियार बन गई है। यहाँ एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। एआई की ये जो रेस है, ये अब सिर्फ इनोवेशन की नहीं रही, ये अब साइबर वॉरफेयर का एक नया मैदान बन चुकी है। और इस सारी उथल-पुथल का असर सीधा बाजारों पर भी देखने को मिला। एआई से जुड़े सिक्योरिटी रिस्क ने जहां इंडियन आईटी स्टॉक्स में थोड़ी घबराहट पैदा की, वहीं दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट एआई की पावर को लेकर अब भी काफी पॉजिटिव है। ये दिखाता है कि बाजार भी एआई के इन दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहा है। चलिए एआई की इस गहरी दुनिया से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में मौजूद डिवाइसेस को कैसे बदल रही है। इस हफ्ते कुछ बहुत ही दिलचस्प फोन लॉन्च हुए हैं। तो सैमसंग ने अपनी नई नवेली गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च कर दी है, और इसका सबसे बड़ा हाईलाइट दुनिया का पहला बिल्ट इन प्राइवेसी डिस्प्ले। ये सीधे सीधे एआई और डिजिटल जासूसी को लेकर हमारी बढ़ती चिंताओं का जवाब है। मतलब अब आपकी प्राइवेसी की पहली दीवार सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि खुद हार्डवेयर बन रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 8000 mAh। क्या आप यकीन कर सकते हैं, टेक्नो के नए फोन में 8000 mAh की बैटरी है। ये तो ऐसा हो गया जैसे फोन के अंदर ही एक पावर बैंक फिट कर दिया हो। और ये कोई अकेली बात नहीं है। आजकल बड़े बड़े बैटरी वाले फोन, जिन्हें हम बैटरी मॉन्स्टर्स कह रहे हैं, वो एक ट्रेंड बन गए हैं। और वजह भी साफ है, एआई फीचर्स, 5G, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, ये सब बहुत पावर खाते हैं। तो टेक्नो और आईकू जैसे ब्रांड्स बस इसी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हुए वो फोन जो लॉन्च हो चुके हैं। अब जरा एक नज़र उन फोन्स पर डालते हैं जो जल्द ही मार्केट में आने वाले हैं। देखते हैं कि आने वाले वक्त में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो लीक्स की दुनिया में भी काफी हलचल है।
लगता है नथिंग अपने यूनिक डिज़ाइन को एक नए ग्लिफ बार के साथ और आगे ले जाएगा। वहीं मोटोरोला अपने फोल्डेबल फ़ोन की स्क्रीन को और भी बड़ा बना रहा है। और हाँ, बड़ी बैटरी की इस रेस में अब वीवो भी जोर शोर से शामिल हो गया है। चलिए अब आते हैं दिन की सबसे अजीब और हैरान कर देने वाली खबर पर, और उसके बाद कुछ और खबरें एकदम तेजी से। और अब आज की सबसे चौंकाने वाली खबर, ऑनर ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट का टीजर जारी किया है। और ये सिर्फ कोई रोबोट नहीं है, ये उनके मोबाइल इकोसिस्टम का हिस्सा होगा। मतलब एक फोन बनाने वाली कंपनी अब रोबोटिक्स में उतर रही है। ये दिखाता है कि भविष्य में हमारे डिवाइस और हमारे घर कैसे एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। और अब कुछ और सुर्खियां फटाफट। गेमर्स के लिए खुशखबरी, काउंटर स्ट्राइक 2 और रेनबो 6 मोबाइल में बड़े अपडेट्स आए हैं। हमारे डिवाइसेस और तेज होने वाले हैं क्योंकि कियोक्सिया UFS 5.0 मेमोरी पर काम कर रहा है। और सैमसंग ने अपनी नई गैलेक्सी बुक 6 लैपटॉप सीरीज भी लॉन्च कर दी है। तो इन सब अलग-अलग खबरों का आखिर मतलब क्या है? सैमसंग के फोन से लेकर भारत के AI समिट तक और उन साइबर हमलों तक, आइए इन सभी डॉट्स को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि AI अब किसी एक दिशा में नहीं बढ़ रहा। ये एक साथ 5 अलग-अलग और बहुत ही ज़रूरी दिशाओं में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और यही वो ढांचागत बदलाव है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ भारत जैसे देश अपना सॉवरेन AI बना रहे हैं, दूसरी तरफ एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां बिजनेस के लिए एंटरप्राइज AI को नया रूप दे रही हैं। गैलेक्सी 26 जैसे फोन कंज्यूमर AI को हमारी जेब में डाल रहे हैं। 40 गेट हैक हमें AI सिक्योरिटी की सच्चाई दिखा रहे हैं कि ये एक दो-धारी तलवार है। और ये सब कुछ गूगल जैसे AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका है। ये पांचों पिलर्स एक साथ एक ही समय में बढ़ रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है या कुछ समय के लिए चली हाइप नहीं है। नहीं, ये एक ढांचागत बदलाव है, एक ऐसा बदलाव जो टेक्नोलॉजी की पूरी नींव को ही बदल रहा है। और हम सब इस बदलाव के ठीक बीच में खड़े हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल तो बनता है, आपको कौन सी खबर ने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? क्या वो AI का खुद अपना कोड ठीक करना था, या फिर AI की मदद से होने वाले ये बड़े साइबर हमले, या फिर हमारे फोन में आया वो नया प्राइवेसी फीचर? सोचिएगा जरूर।